हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी में। तो आइए आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 15 MCQ मैथ्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x minus 5y is equal to 7 and minus 6x plus 10y is equal to 7. 4 ऑप्शंस, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्या लिखा है, 3/-6 -5/10। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, अगर इसको कैंसल आउट करें तो -1/2, यहाँ से भी क्या हो रहा है -1/2, तो दोनों तो बराबर है। तीसरा चेक कर लेते, क्या हो जाएगा -7 और वो भी क्या हो जाएगा -7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों तो बराबर है, a1/a2 b1/b2, और साथ ही हम देख पा रहे हैं c1/c2 नॉट इक्वल। तो ये कौन सा कंडीशन होता है, ये होता है आपका नो सॉल्यूशन कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या लिखा है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो क्या कंडीशन है यहाँ पे, x माइनस 0 या फिर एज इक्वल टू 0, उसके बाद x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपस में कौन सी लाइन बनाएंगे, पैरेलल लाइंस। तो जब पैरेलल लाइन बनाता है तो हम क्या कहते हैं उसमें, नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, इफ द लाइन गिव्स बाय 2x plus ky is equal to 1 and 3x minus 5y is equal to 7 are parallel, then value of k। तो हमने कंडीशन देख लिया, बनाते हैं इसको। क्या कंडीशन होता है पैरेलल का, a1/a2 is equal to b1/b2। थर्ड वन तो इक्वल नहीं होता, तो इसी में वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 3, उसके बाद k b2 वैल्यू क्या हो जाएगा -5। Now solve this, क्या हो जाएगा, k is equal to 5 2s 10 and 3। यही क्या हो जाएगा हमारा k का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। If x is equal to a, y is equal to b is the solution of the equations x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4, then the values of a and b are respectively। ठीक है, हमको यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, बस सिंपल फाइंड द वैल्यू। तो क्या दिया है, x plus y is equal to 5 and second equation 2x minus 3y is equal to 4। सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से y का वैल्यू निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस x, इसमें पुट कर देते हैं, 2x माइनस 3, 5 माइनस x is equal to 4, 2x 15 प्लस 3x इज इक्वल टू 4, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x, 4 प्लस 15, x इज इक्वल टू 19/5। ये हो गया आपका x का वैल्यू। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन द इक्वेशन x plus 2y is equal to 10 द वैल्यू ऑफ y is equal to 6, then the value of x will। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x plus 2y is equal to 10, तो y का वैल्यू तो दिया है 6, तो रख लेते हैं, 6 is equal to 10, तो कितना हो जाएगा, x is equal to 10 minus 12, x is equal to -2। काफ़ी सिंपल इजी क्वेश्चन था, आई होप आप सभी को समझ में आ हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 5 is a। ऑप्शंस क्या क्या है, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन आपका कैसे होता है, सीधा, स्ट्रेट लाइन, मतलब कैसे भी हो वो सीधा होगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होता है, इस तरीके की लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉन ऑफ दिस। तो इक्वेशन है और लाइन ना बनाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y, y इज इक्वल टू 0। तो 5 में 0 गया तो 5/2। इसके बाद y इज इक्वल टू रख लेते हैं हम लोग 1, तो 5 में 3 गया तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 1।
2 रख लेते तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, तो x इज इक्वल टू -1/2। तो देखो ये आपका लाइन ना हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना वर्टिकल जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन 3x + 5y इज इक्वल टू 0 एंड kx + 10y इज इक्वल टू 0 हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशंस। मतलब सॉल्यूशन ऐसा हो कि इसका आंसर 0 ना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा a1/a2 b1/b2। तो a1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, a2 कितना हो जाएगा k, b1 कितना हो जाएगा 5 एंड b2 10। तो k इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 30 और यहाँ से आ जाएगा आपका 5, तो k इज इक्वल टू आपका 6। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3k + 1x + 3y इज इक्वल टू 2। ये आपका k स्क्वायर है, ठीक है, +1x k - 2y 5 हैज़ नो सॉल्यूशन, देन k इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या कंडीशन दिया है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन होता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। a1 का वैल्यू है 3k + 1, a2 का वैल्यू है हमारे पास k² + 1, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू k - 2। बस इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3k² k, 2 से करेंगे तो 6k - 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3k² + 3, 3k² कैंसल, 6k में 1k गया तो 5k, 3 है इसमें 2 आके प्लस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आशा हैज ओनली ₹1 and ₹2 coins with her. If the total number of coins that she has are 50 and the amount of money with her is ₹75, then the amount of ₹1 and 2 coins are respectively. सिंपल क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास ₹1 के कॉइन्स हैं एंड सेकेंड थिंग ₹2 के कॉइन्स हैं। तो इसको x, इसको y, तो दोनों सिक्के मिलाकर ₹1 और ₹2 के सिक्के मिलाकर कितने सिक्के हैं, कॉइन दैट शी हैज 50। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हो जाएगा टोटल अमाउंट, तो ₹1 के x, ठीक है, ₹2 के y, तो ये कितने हैं आपके पास 75। सॉल्व कर लेते हैं इसको। y इज इक्वल टू 50 माइनस x, x टू 50 माइनस x इज इक्वल टू 75, x 100 2x 75, यहाँ पे हो जाएगा -x -25, माइनस से माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 25, तो दोनों मिला के 25। अगर x का 25 है तो y भी कितना हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द फादर्स एज इज 6 times हिज सन्स एज 4 years hence the age of father will be 4 times his son's age. The present age of the son and father are respectively. सॉल्व करते हैं इसको। पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 6 गुना, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग सन और ये हो गया आपका फादर। अगर सन की एज x है और फादर की एज क्या है y, तो बेटे की उम्र से 6 गुना, तो बेटे की उम्र से 6 गुना मतलब ये हो जाएगा पहली कंडीशन। 4 वर्ष बाद पिता की आयु, 4 वर्ष बाद मतलब x + 4 एंड y + 4। नेक्स्ट, उसके पुत्र की आयु की 4 गुना होगी, पुत्र की आयु की 4 गुना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, 6x माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ पे 4x 16 y प्लस 4, तो y की वैल्यू 6x रख लेते हैं, 4x 16 6x प्लस 4, यहाँ से बच जाएगा आपका 2x, 16 में 4 गया आपका 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। तो x कौन है, सन, तो फादर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, the sum of the digit of a two-digit number is 9 if 27 is added to it, the digit of the number get reverse the number is, so simple question। यहाँ पे बस आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। दो अंकों की संख्या की अंकों का योग 9 है, अगर हमारे पास कोई दो डिजिट है, ठीक है, दोनों डिजिट का सम कितना है 9 है, इसमें 27 जोड़ दिया जाए, मतलब कोई नंबर है इसमें 27 जोड़ दिया जाए, वह संख्या के अंक उलट जाते हैं, मतलब अगर आपके पास 31 है, इसमें 27 ऐड करने से कितना हो जाएगा 13, इस तरीके से। तो ऑप्शन से चलते हैं, 27 तो 72 हो जाएगा, काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। 45 है, 45 में अगर रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बच गया 36, अगर 36 में 27 ऐड करते हैं 13 और ये 63, तो नंबर रिवर्स हो गया 63, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, the fraction of 10। तो क्वेश्चन क्या बोले हैं, सबसे पहले ले लेते हैं x अपॉन y, अंश में एक घटाने पर -1, फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। नेक्स्ट हर में 8 जोड़ने पर x/y, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करने से 1/4, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3x - 3 इज इक्वल टू y, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट रख लेते हैं, सो सिंपल हो जाएगा। y की वैल्यू क्या है 3x - 3 प्लस 8 1/4, x का x ये हो जाएगा 3x, यहाँ से प्लस 5 1/4, 4x 3x प्लस 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5। y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15 - 3 12, तो हमारा फ्रैक्शन क्या था x/y 5/12। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी will be right answer। Question number 13, the solution of 4/x plus 3y is equal to 14 and 3/x minus 4y is equal to 23। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, 4/x प्लस 14, नेक्स्ट 3/x माइनस 4y 23। तो ये तो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे क्या है 1/x को मैं ले लेता हूँ v, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4v 3y 14, यहाँ से हो जाएगा 3v माइनस 4y 23। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहले इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12v 9y 14, तो आपका हो जाएगा 42, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 12v 4 4 जा माइनस 16y, ये हो जाएगा आपका 92, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये माइनस कैंसल, ऐड हो जाएगा 25y, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 50, तो y इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसको किसी में भी रख सकते हैं, y का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 3v
-4, y का वैल्यू -2 इज इक्वल टू 23, 3v 23, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे हो जाएगा -8, 3v 8 गया तो आपका बचेगा 15, तो v इज इक्वल टू 5 और v इज इक्वल टू हमने क्या लिया था 1/x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड दिस स्पीड ऑफ करेंट इज। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इसमें दो कंडीशन है, ठीक है, पहला कंडीशन और एक दूसरा कंडीशन। जब आप नाव में जा रहे हैं तो सबसे पहला तो आपका नाव का स्पीड हो गया x, उसके बाद आपके हवा का डायरेक्शन भी कैसा है उसी डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और ये कंडीशन दिया है पहला धारा के अनुकूल, तो कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर कितने घंटे में 2 घंटे में। तो पहली इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, नाव की स्पीड तो ठीक है, अभी लेकिन इसको जो धारा है वो क्या कर रहा है अपोज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, तो इस अपोज के कारण वो कितना किलोमीटर जाता है 4 किलोमीटर जा पाता है, कितने घंटे में 2 घंटे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये निकल के आ गई हमारी दो इक्वेशंस। इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो x हमारी किसकी हो गई नाव की स्पीड, y किसकी हो गई धारा की स्पीड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। 5 years ago A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B. What is the present age of A? सबसे पहले ले लेते हैं A and B। 5 साल पहले तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 y माइनस 5, ये चीज़ें तो होगी। A की उम्र B से 3 गुना, B से मतलब क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, 10 साल बाद x प्लस 10 y प्लस 10, A की उम्र B से 2 गुनी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। ये इक्वेशंस आ गए, इसको क्या करना है सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 5 3y माइनस 15, इसको सॉल्व कर लेते हैं x प्लस 10 2y, ये हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं 2y प्लस 10, इसको पुट कर देते हैं किसमें इसमें, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 10, x की वैल्यू माइनस 5 3y माइनस 15, 3y में से y जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे y, 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 20, y इज इक्वल टू 20। तो y किसका था b का, हमको किसका चाहिए a का, तो किसी इक्वेशन में रखना पड़ेगा। तो y की वैल्यू 20 हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 5 इंटू 3, 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45, ये माइनस तरह के क्या हो जाएगा प्लस एग्जैक्टली 50। तो a की एज कितनी आ गई 50, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमने 15 क्वेश्चन एमसीक्यू लिया था, जिसमें हमने कोशिश किया कि कम से कम टाइम में आपको एक्सप्लेन कर सके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए डिटेल्स वीडियो बनाई जाएगी। तो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।